इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के HOD प्रोफेसर डॉक्टर सुदेश जायसवाल जी मौजूद हैं। सर, कैसा लग रहा है HOD बनने के बाद, कैसा फील कर रहे हैं? It's a full circle, 1 year's full circle. I'm back to my own place, and I feel really nice to be here. Not because I have come to hold the chair, but because I have come here to contribute something for the betterment of the department. Okay. क्या और नया चीज करने की जरूरत है डिपार्टमेंट में? मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव गॉट अ वेरी गुड टीम ऑफ टीचर्स. जितने जो नए इनकम्बेंट हैं, all of them seem to be very efficient and they are research oriented. So I would like to inculcate the culture of quality research in the department. And also I have advised them in my first meeting that you do in a way that some kind of an incubation center comes up here. So that people come, join, they get the training and they can do the startups. Because this is the need of the hour. मैंने उनसे मेरी पहली मुलाकात जब इन नए टीचर जो आए हैं 4 उनसे हुई, तो मैं बहुत खुश हुआ कि हमारे डिपार्टमेंट को एक बहुत अच्छी टीम मिली है. वो सारे एफिशिएंट लगे और रिसर्च ओरिएंटेड लगे. तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर मेरे पास ऐसी टीम है तो इसका फ़ायदा मैं उठाऊं डिपार्टमेंट के लिए. तो उनके साथ मेरी पहली मीटिंग हुई तो मैंने कहा कि आप कुछ ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करो जिसका सोशल इम्प्लीकेशन हो सके, सोसाइटी को हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट कर सकें और एक इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ खोलें जहाँ पे लोग ट्रेनिंग भी लें और अपना स्टार्टअप करने का स्किल सीखें. सर, आप PVS कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन गए 4 महीने के लिए और अब HOD बन गए, तो पूरी तरह से लगता है कि आपके दोनों हाथ में लड्डू हो गया. मैं उसको उस ढंग से नहीं देखता हूँ कि हम सब आए हैं इस नौकरी में. ये कोई ब्यूरोक्रेटिक सेटअप नहीं है, ये एकेडमिक सेटअप है. तो यहाँ पे चेयर मैटर करता है, पर्सन तो बदलते रहते हैं. तो मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने ली. वहाँ वित्त मेरे पास नहीं था, पर मैंने कोशिश की वहाँ के सबसे पहले उसमें डिसिप्लिन लाने की. थोड़े डिसिप्लिन की कमी थी, बट 4 महीनों में मुझे गर्व भी है और मैं आभारी भी हूँ स्टूडेंट्स का और वहाँ के लोकल लोगों का कि एक बहुत ही अच्छी परंपरा शुरू हुई. डिसिप्लिन है वहाँ. सेशन लेट है और क्या स्टूडेंट्स चूंकि टर्न आउट कम होता है, तो क्या करना चाहेंगे? ये बहुत गंभीर समस्या है और इस समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाने की जरूरत सिर्फ डिपार्टमेंट के लेवल पर नहीं है. मुझे जहाँ तक लगता है कि एक कंप्लीट कोऑपरेशन यूनिवर्सिटी लेवल से मिलना चाहिए और तभी जाके ये संभव हो पाएगा. क्योंकि अगर होता क्या है कि जो रिक्वायरमेंट है 75% का वो फुलफिल नहीं करते हैं, और अगर आप फॉर्म भरने से रोकते हैं तो बहुत तरह की पिछली बातें मैं याद करता हूँ, बहुत तरह की समस्याएं स्टूडेंट्स उत्पन्न करते हैं. पिछले जो HOD थे उन्होंने सही काम किया, बिल्कुल सही काम किया. और कमल प्रसाद एक बहुत ही अच्छे रिसर्चर भी हैं और उनका काम करने का तरीका काफ़ी अच्छा है, इसमें कहीं दूर रह नहीं है. सर, आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं, क्या रीज़न है इसका? एक्चुअली सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आपका. बहुत अच्छी बोलता हूँ कि नहीं, मैं खुद जज नहीं करता हूँ. बट मैंने अपने करियर की शुरुआत अंग्रेजी पत्रकारिता से की थी. मैं उस समय काम करता था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली में. मेरा पहला रिपोर्टिंग गोवा साइंस कांग्रेस कवर करना था. सर, मैंने सुना है कि आपके जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुआ, उतार चढ़ाव हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एंजॉय करता हूँ किसी भी परिस्थिति को. अप्स एंड डाउन्स ये पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं. मैं घबराता नहीं हूँ, रेजिलियंस मेरे में है, सहन शक्ति है. और बच्चों को मैं फिजिक्स के अलावा ये भी हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि लाइफ हमेशा एकदम से स्मूथ किसी का भी नहीं होता है. ठीक है, तो ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं. वी शुड टेक एवरीथिंग विथ ऑल इक्वानिमिटी. चाहे वो अच्छी हो चीज़ें, बुरी हो चीज़ें, हमारा काम निरंतर काम करते चलना है. अप्स एंड डाउन्स दे आर पार्ट ऑफ द लाइफ. प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.